आज मुझसे मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा, गुरुजी टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो इस संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि हम टाइम टेबल बनाना क्यों चाहते हैं। हम टाइम टेबल इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि हम अपने काम कर सकें, हम अपने काम को फिनिश कर सकें। तो यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम टेबल नहीं है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है काम को ख़त्म करना, काम को फिनिश करना। और टाइम टेबल यदि आप बना लेते हो काम के लिए तो वो आपके लिए एक मेंटल स्ट्रेस बन सकता है। टाइम टेबल अपने आप में ही एक प्रॉब्लम बन सकता है। अगर आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाए तो वो टाइम टेबल आपको तंग करेगा। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही हो जाएगी कि टाइम टेबल को फॉलो करें कैसे। तो हमें टाइम टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपने काम की लिस्ट बनानी चाहिए। हमारे सामने हमारे जितने भी काम हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए और वो लिस्ट आप दिमाग में ना रखें, बाकायदा उसे लिख कर एक पेज पे या कॉपी पे नोट कर लीजिए। अगर वो काम की लिस्ट आपके दिमाग में होगी तो आपको काम की लिस्ट याद रखने में ज़्यादा समय लगेगा। अगर वो काम की लिस्ट आपके दिमाग में होगी तो उसके ऊपर सोचने में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। अगर आपने वो लिख रखी है तो उसके ऊपर सोचने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आपके काम की लिस्ट बन जाएगी तो आप देखिए कि कौन सा काम पहले किया जा सकता है और कौन सा काम बाद में किया जा सकता है। अब अगर आप टाइम टेबल बना लेते हैं तो उस टाइम टेबल में क्या दिक्कत आती है, आप टाइम को एक लाइन समझिए, बिल्कुल सीधी सीधी, और उसके ऊपर इस तरह से लाइन लगाइए कि जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और इस तरह से टाइम इनफाइनाइट है जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। आपके मृत्यु तक वो टाइम की लाइन आपके लिए चल रही है। अब आपने तय क्या किया कि उस लाइन के ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपने स्पेसिफिक काम डिसाइड कर लिए। अब आपको क्या पता है कि फ्यूचर में कैसी कंडीशंस रहेंगी। हो सकता है फ्यूचर में पता नहीं क्या हो जाए, कैसी भी कंडीशंस रह सकती हैं, आपके हालात बदल सकते हैं, सराउंडिंग के हालात बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय पे वो काम करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वो काम पहले से ही डिसाइड कर रखा है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो आप अपने टाइम की उस लाइन पे काम डिसाइड ना करें। मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपने काम की लिस्ट बनाइए और जो प्रेजेंट में, अभी जो प्रेजेंट है, जैसे अभी प्रेजेंट चल रहा है, तो आप ये डिसीजन लेके कि अभी मैं क्या काम कर सकता हूँ और अभी अपना काम फिनिश कीजिए, जो भी आप काम डिसाइड करेंगे। और उसके साथ दूसरी चीज ध्यान रखिए, काम और रेस्ट, काम और रेस्ट। आप अपने पर्टिकुलर काम फिनिश करते जाएं और बीच बीच में रेस्ट लेते जाएं। और रेस्ट भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि रेस्ट जरूरी नहीं है, रेस्ट भी जरूरी है। अब जब आप रेस्ट लेते हैं तो आप बहुत सारी गलतियां करते हैं। देखिए, इस पूरे प्रोसीजर में हम इन दोनों चीजों से इंपॉर्टेंट, वर्क और टाइम से इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है उसकी बात कर रहे हैं, माइंड। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो तीनों चीजों को यूज करना होगा, माइंड, वर्क एंड टाइम। टाइम मतलब प्रेजेंट में जो भी टाइम है वो यूटिलाइज कीजिए, आपका फ्यूचर भी अपने आप यूटिलाइज हो। आपका प्रेजेंट में अगर टाइम यूटिलाइज हो रहा है तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली बन रहा है। अब माइंड इंपॉर्टेंट कैसे है, आपको किसी भी काम को प्रेजेंट में करने के लिए अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा। अब आपका माइंड तैयार कैसे होगा, वो माइंड तैयार होगा कि कैसे इनपुट्स आपके माइंड में जा रहे हैं। और वो इनपुट कहाँ से जाते हैं, आपकी आंख से, आपके कान से। आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अगर आपके इनपुट्स अच्छे नहीं हैं, आपके इनपुट्स कुछ और हैं और काम कुछ और है, तो आपके जो माइंड का कंसंट्रेशन है आपके काम को करने में भटकेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप स्टडी करना चाहते हैं और आपने डिसीजन ले लिया, चलो 10-1 मिनट के बाद स्टडी कर लेते हैं, और 10 मिनट के लिए आपने अपना फोन उठाया और रील्स देखनी शुरू कर दी। अब रील्स जैसे ही आप देखोगे तो उन रील्स से पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो उन रील्स में है, उस तरह की इंफॉर्मेशन, गाना है, डांस है, कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग में जा रही है। अब आपका दिमाग उनके ऊपर प्रोसेसिंग करना शुरू कर देगा, सोचना शुरू कर देगा। तो 10 मिनट बाद अगर आप अपना काम करेंगे तो उस काम के अंदर वो चीजें लगातार आपको इफेक्ट कर रही होंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि काम करने से पहले, यहाँ पर मैं बेसिकली स्टडी की बात करूंगा। जैसे मेरे से क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा, तो आप अगर अपना काम जैसे स्टडी है वो अगर कर रहे हैं तो उससे 10 मिनट पहले बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाइए
और रिलैक्स बैठ के जो भी आपने टॉपिक पढ़ना है, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। कोई भी अगर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है वो लिखना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका माइंड तैयार हो जाए। तो इस तरह से आप अपने माइंड को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना एनवायरनमेंट बनाइए माइंड को तैयार करने के लिए। जिस तरह की आप चीज़ें करना चाहते हैं उस तरह के एनवायरनमेंट को तैयार कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं और स्कूल में यदि आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लैब अच्छे से बनी हुई है, लैब में सब कुछ आपको एक्सप्लोर किया हुआ है और टीचर भी आपको इतने अच्छे से पढ़ा रहा है, उसमें इंटरेस्ट पैदा करके, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट लेगा और आपकी जो सीखने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या काम कर रही है कि आपके माइंड के अंदर ऐसे इनपुट्स जा रहे हैं आंख और कान से, वो आपके माइंड को उस पर्टिकुलर काम के लिए तैयार कर रहे हैं। अब मैं अगली बात करूंगा कि हमने काम करने हैं। अब एक और बड़ी समस्या है कि जो आप काम का डिसीजन लेते हैं, जो लिस्ट बनाते हैं, आप लिस्ट इस तरह से बना लेते हैं कि काम का आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन हो जाता है। कि मान लीजिए आपके पास 5 दिन है, 5 दिन में आपने काम की लिस्ट बहुत सारी बना ली और वो सारे के सारे काम नहीं हो सकते। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्ट है आपका ये डिसीजन कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। काम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम को छोड़ना। कौन कौन से काम आपको छोड़ने हैं और कौन कौन से काम आपको करने हैं। यदि आप ये डिसीजन नहीं ले पाते और सारे काम को आप अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर पूरे नहीं हो सकते, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे और आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि कौन कौन से काम आपको छोड़ने हैं। आपको छोड़ने का जो प्रतिशत है वो करने वाले कामों के प्रतिशत के मुकाबले अधिक रहेगा। तो आपको ये डिसीजन लेना होगा कि मुझे कौन कौन से काम छोड़ने हैं। अब बात आती है कि आप ये डिसीजन कैसे लें कि मुझे कौन कौन सा काम छोड़ना है। ये डिसीजन आपके अलावा कोई नहीं ले सकता। ये आपको आपका एक्सपीरियंस, अनुभव बताएगा कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम छोड़ना है। आप जैसे कोई भी काम करते हैं, आप उस काम को करने से पहले उसके लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव, उसकी दूरदर्शिता को देखिए कि उस काम में क्या पोटेंशियल है, आप उस काम से क्या क्या प्राप्त करेंगे। अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव उस काम से मिल रहे हैं तो आप उस काम को कीजिए। अगर आपको लगता है कि उस काम से आपके ऑब्जेक्टिव नहीं मिल रहे तो आप उस काम को छोड़ दीजिए। इस तरह से आप इस सिद्धांत पे बेस्ड ये डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा काम करें और कौन सा काम ना करें। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि टाइम टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है काम की लिस्ट बनाना, फिर उसमें ऑर्डर अरेंज करना कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से काम छोड़ने हैं। और उन सब में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने माइंड को तैयार करना प्रेजेंट के अंदर कि प्रेजेंट में मुझे काम करना ही करना है। अगर आपने प्रेजेंट बचा लिया तो समझिए फ्यूचर अपने आप ही बच जाएगा। प्रेजेंट में आप अपने आप को निकम्मा घोषित मत कीजिए, प्रेजेंट में आप काम करते रहिए। असल में तो टाइम टेबल ही निकम्मे लोग बनाते हैं जो आज का काम कल पे छोड़ना चाहते हैं। और टाइम टेबल बनाते रहेंगे, आज का काम कल पे छोड़ते रहेंगे, टाइम टेबल में उस टाइम वो काम कर नहीं पाएंगे, फिर अगला टाइम टेबल बनाते रहेंगे, टाइम टेबल को चेंज करते रहेंगे। टाइम टेबल की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रेजेंट में काम कीजिए, अपने काम की लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट में ऑर्डर अरेंज कीजिए, उसमें देखिए कौन सा काम छोड़ना है, कौन सा काम करना है। इस तरह से आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत सारे साइंटिस्टों की, बहुत सारे कामयाब लोगों की अगर जीवनी पढ़े या उनके अनुभव को देखें तो वो अपने काम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड होते थे। उन्हें ये नहीं पता होता था कि दिन हो रहा है या रात हो रहा है। उनके माइंड में काम से रिलेटेड कोई भी नया काम निकला तो वो उसको उसी समय कर देते थे। ऐसे ही इंतजार नहीं करते थे कि मैं इसको कल करूंगा या परसों करूंगा। कल या परसों कभी आता नहीं है, कल तो कभी नहीं आता है क्योंकि आज ही है, कल फिर कल हो जाएगा। इस तरह से आप उसको चेंज करते जाएंगे। ये हैबिट आप बदल दीजिए। अगर आपने इस चीज को छोड़ दिया, आपने प्रेजेंट में काम करने का डिसीजन ले लिया तो आपका सब कुछ बच जाएगा। तो आप जितने भी कामयाब लोग आपको मिलेंगे, हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल के अनुसार काम करें और जीवन में सफलता प्राप्त कर लें, फिर वो अपने टाइम टेबल का ढिंढोरा भी फेंकते रहेंगे। लेकिन आप ये देखिए वहां पे इंपॉर्टेंट टाइम टेबल नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो काम किया। वो काम करने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रेस लिया। स्ट्रेस कैसे लिया कि उनके ऊपर ये प्रेशर आ गया कि उस टाइम उन्हें वह काम करना है। लेकिन
मैं ये कहता हूं अगर आप इस थ्योरी पे चलेंगे कि टाइम को आपने बाउंड किया ही नहीं और आप प्रेजेंट में काम करते जा रहे हैं, तो आप अपने काम का आनंद ले पाएंगे, आप अपने काम को एंजॉय कर पाएंगे, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा और इस थ्योरी से काम भी ज्यादा होगा। ये गारंटेड बात है कि इस थ्योरी से काम ज्यादा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको फुल एंजॉय भी आएगा। तो मेरे हिसाब से इस विद्यार्थी को अपना उत्तर मिल गया होगा। बाकी आपके ऊपर है, आपने अपना जीवन जीना है, आप इसको किस तरह से लेते हैं, आप अपने कार्य को किस तरह से करेंगे। व्यक्ति वैसे अपनी गलतियों से ही सीखता है, अपने अनुभवों से ही सीखता है। और ये मेरे विचार थे एक टाइम टेबल के प्रति, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।